नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, अक्टूबर शुरू हो चुका है तो आज है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ कल के 1 अक्टूबर के करंट अफेयर के प्रश्न भी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इसी तरह की करंट अफेयर की सीरीज़ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न बनता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जो 2020 में शुरू की गई थी। निम्न में से किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी की है? तो अमेरिका ने की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 44 स्थान पर रहा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया? किसके द्वारा? तो इस सीबीआई के द्वारा। निम्न में से कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा? तो ये हरियाणा करेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में पहला बाघ अभयारण्य विकसित करने को मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड ने दी है। किस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो बुंदेलखंड को। अगला है, माधव नेशनल पार्क में करीब 60 साल बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस खनन कंपनी ने वर्ष 2030 तक 2.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो वेदांता लिमिटेड ने रखा है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। भवानी देवी ने किस खेल में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत स्वर्ण पदक हासिल किया? भवानी देवी ने तो तलवारबाजी में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल में मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारोत्तोलक में जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा चौतरफा राजनीति की घोषणा की गई? तो उड़ीसा सरकार द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन शुरू किया गया है? तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा गुरुग्राम नूहू में। और इसके रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जो जानकारी है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये राखी गढ़ी हरियाणा में किया जाएगा। अगला है, पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप में साक्षर पंचायत है, किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभ आरंभ किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि किसान की आय को दोगुना करना है। अगला प्रश्न बनता है, 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5.90% कर दी है। देश की तीसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई? तो गांधीनगर से मुंबई। भारत में वंदे भारत 3 ट्रेन चलती है। पहली जो है दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी मंदिर, और दूसरी है दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। अब तीसरी वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर से मुंबई के बीच प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर चालू किया गया है। अगला प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान में। जल्द ही जिला कलेक्टर अंशदीप राजस्थान में अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के महफिल खाने में 7 दिवसीय 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में कौन सी सेवाएं की शुरुआत की है? तो 5G की है। देश में हाल ही में 5G सेवाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। भारत के 13 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत हो रही है। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश के रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को हुआ है। देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में उत्तराखंड राज्य रक्तदाता कलेक्शन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस महोत्सव के आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया था। अगला प्रश्न बनता है, शहर में प्रदूषण से निजात पाने को लेकर किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? तो ये की है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है। तो ये टोटल 27 प्रश्न थे, 1 और 2 अक्टूबर दोनों ही डेट के मिला के। तो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा अपनी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।